राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी संतजन, सभी प्रेमीजन एवं सभी मित्रगण, सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। हम जीवन में कई बार ऐसे भी मोड़ आते हैं या फिर कहें कि ऐसे भी समय आते हैं जब हम जीवन में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं या फिर हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां जिनसे हम डरने लगते हैं या फिर हम यह कहें कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमारा मन ही स्थिर नहीं हो पाता कि अब क्या करें, कैसे करें या फिर क्या होगा। यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं और केवल इनका कारण होता है कि हमें घबराहट, हमें चिंता, हमें भय, हमें डर क्यों महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कभी भी हमारे प्रभु, हमारे आराध्य के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं होता। जब भी हमें हमारी भक्ति पर या फिर हमें हमारे प्रभु पर दृढ़ विश्वास ना हो, तो ही हमें हर प्रकार की परिस्थितियां जो हैं विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी जीवन में अगर परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, केवल 3 बातों का विशेष रूप से, मुख्य रूप से यदि हम सदैव अपने जीवन में ध्यान रखें, उसको अपनी आत्मन में, अपने चिंतन में, अपने रोम-रोम में, अपने व्यवहार में उतार लें, तो हम कभी भी ना ही घबराएँगे, ना ही डरेंगे। फिर चाहे कितनी भी विकट या कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उससे लड़ेंगे प्रभु की कृपा से, अपने आराध्य की कृपा से, अपनी प्रिय प्रीतम जो कि अपनी राधा रानी जी की, लाडली जी की कृपा से हम उस परिस्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु के आश्रय का, प्रभु का नाम का लेकर के ही हम अपने जीवन में सफल होंगे। कौन सी हमें 3 बातें ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रथम होती है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहले होना चाहिए हर एक साधक के अंदर अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति दृढ़ विश्वास। कहने का तात्पर्य है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको यह नहीं कहना है कि भगवान ने क्या कर दिया या फिर मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा करते हैं, मैं सदैव ही परेशान रहता हूँ, सदैव ही एक नई समस्या दे देते हैं। नहीं, प्रभु ने हमें ये समस्या दी है, हमें ये परिस्थिति दी है, हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, यह भी कहीं ना कहीं हमारे नियति स्वरूप ही है, हमारे कर्म स्वरूप ही हमें प्राप्त हुआ है और प्रभु की ही शक्ति से, प्रभु की ही कृपा से हम इससे बाहर निकलेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस समस्या का भी समाधान कर पाएंगे। इसीलिए सदैव हर एक साधक के अंदर अपने प्रभु, अपने प्रिय प्रीतम, अपनी राधा रानी, अपनी लाडली जी के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास यानी कि एक अटल, एक अचूक दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो कि किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास तनिक मात्र सा भी ना डोले। जब आपका पूर्ण विश्वास, अटल और पूर्ण विश्वास अपने प्रभु आराध्य पर रहता है, तो वह स्वयं ही आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और अड़चनों को खुद ब खुद हल कर देते हैं। या फिर आपको जब देखेंगे कि आपका यह जो भक्त है, यह बहुत शक्तिशाली है, कर्मशील भक्त है, तो वह आपको इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप स्वयं ही उन सभी समस्याओं से लड़ सकें और उनसे आगे बढ़ सकें। इसलिए जीवन में सबसे प्रथम पहली बात, अपने प्रभु, अपने आराध्य के ऊपर संपूर्ण निष्ठा के साथ साथ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, अपने गुरु के वचनों की ऊपर परमार्थ करें, यानी कि जो गुरु के वचन हैं, गुरु के जो वाक्य हैं, जो गुरु के आदेश हैं, गुरु की कृपा से हमें जो भी अच्छी बातें, नेक बातें सुनने और समझने के लिए मिलती हैं, उन सभी बातों को हम पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ अपने आत्मन में उतारें। जब हम अपने गुरु के आदेशों को, गुरु के वचनों को अपनी ही दृढ़ शक्ति से प्रभु का नाम लेकर के, ध्यान दीजिएगा, प्रभु का नाम लेकर के प्रभु की कृपा से ही कहें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें ये दृढ़ शक्ति प्राप्त हुई है, गुरु जी के वचनों में चलने की शक्ति प्राप्त हुई है और गुरु जी के वचनों के ऊपर चले, उसी परमार्थ पर चलें और उसी कार्य को, उसी स्वभाव को अपने आत्मन में उतार लें, तो आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी आपको विचलित नहीं करेंगी। इसलिए सदैव पहले अपने प्रभु पर दृढ़ विश्वास। दूसरा, अपने गुरुजन जो हैं, आपके जो भी गुरु हैं, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज हों या फिर आपकी कोई अन्य गुरु हैं या फिर आप भगवान के किसी अन्य स्वरूप को पूजते हैं, आप भगवान के किसी अन्य स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान तो केवल एक ही हैं, बाकी सारी की सारी भगवान की लीलाएं हैं, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो आप जिस भी स्वरूप को पूजते हैं, उसी स्वरूप को आप दृढ़ विश्वास के साथ उनके ऊपर भरोसा करें, गुरु के वचनों का मानें, गुरु के वचनों पर चलें, गुरु के वचनों का, आदेशों का पालन करें। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष, कभी भी किसी भी चीज़ को
अपनी इंद्रियों के अधीन होकर के भोगने का प्रयास ना करें। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारी इंद्रियों को लुभावित करती है, जिनसे हम अपनी इंद्रियों की वजह से लुभावित होते हैं, उनको विषय भोगों का प्रयास ना करें। जब भी हम किसी भी विषय भोग को अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए उसे भोगने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और यही गलती हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर रुकावट बनती है और उससे नाश भी करती है, यानी कि नाश भी करती है उसका। इससे कि हमें किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिलती है। ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर ने हमें दवा दी, हम दवा भी खा रहे हैं और उसके साथ हम बाहर के वह आहार भी ले रहे हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, तो फिर दवा असर कैसे करेगी? इसीलिए यदि हम कोई भी कार्य करें तो पूर्ण नियमावली से करें, पूर्ण नियमा पद्धति से करें, अन्यथा उस कार्य में यदि हम थोड़ी-सी भी चूक करते हैं, किसी भी एक बात को नहीं काम मानते हैं, फिर किसी भी एक कार्य को नहीं करते हैं, तो कोई भी हमारे ऊपर असर या फिर हमें कोई लाभ प्राप्त होता ही नहीं है। इसीलिए प्रत्येक साधक को पूर्ण निष्ठा के साथ-साथ विश्वास होना चाहिए अपने आराध्य पर, एक दृढ़ विश्वास हो, गुरु के वचनों का, आदेशों का पालन हो और किसी भी विषय भोगों को अपने इंद्रियों के द्वारा भोगने का प्रयास ना करें। ऐसी जो भी चीज़ या जो भी वस्तु है जो कि आपको इंद्रियों से लुभावित करती है, तो आप उसे भोगने का प्रयास ना करें और अपने इंद्रियों की इच्छाओं को परिपूर्णतः पूर्ण रूप से पूर्ति करने का प्रयास ना करें। जो आपकी आवश्यकता है केवल उतना ही करें, क्योंकि इंद्रियों के समीप यदि हम होते जाएँगे, इंद्रियों के वशीभूत होते जाएँगे, तो हम कभी भी अपने आराध्य की अनुकंपा कृपा प्रदान नहीं कर पाएँगे और ना ही हमारे प्रिय प्रीतम जो कि हमें कोई विशेष कृपा प्रदान होगी। क्योंकि जब तक हमारा पूर्ण विश्वास ना हो, जब यदि हम अपनी इंद्रियों की तरफ लुभावित होंगे, जो हमारी इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियों की वजह से जिन चीज़ों से हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, यदि हमारा ध्यान वहाँ जाएगा, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारा पूर्ण ध्यान, पूर्ण विश्वास, पूर्ण हमारा जो प्रेम है, वह हमारे प्रभु, हमारे आराध्य के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि जब आपको पूर्ण रूप से अपने आराध्य से प्रेम हो जाएगा, आपका पूरा ध्यान अपने आराध्य पर रहेगा, अपने भगवान पर रहेगा, आप किसी भी कार्य को करेंगे, भगवान की पूजा समझ के ही करेंगे, अपने आराध्य की पूजा समझ के ही करेंगे, गुरुदेव के वचनों की आदेश समझ करके ही करेंगे, तो आपका कभी भी विषय भोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। और यदि आपका विषय भोगों के ऊपर ध्यान जा रहा है, इसका एक ही तात्पर्य होता है कि अभी आपकी पूर्ण इच्छा शक्ति, पूर्ण निष्ठा अपने आराध्य के प्रति जागृत नहीं हुई है, अपने गुरुदेव के वचनों के प्रति जागृत नहीं हुई, गुरुदेव के आदेशों के प्रति जागृत नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले दृढ़ विश्वास करें, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो अपने आराध्य पर विश्वास करें, गुरुदेव के वचनों का पालन करके अपने आत्मन में उतारें और आपकी इंद्रियों से संबंधित, यानी कि हमारी इंद्रियों से, हमारे आँख से, हमारे नाक अर्थात सुगंध से, हमारे जिह्वा अर्थात स्वाद से, हमारे हाथ अर्थात स्पर्श से, हमारे मुख अर्थात वचनों से, हमारे नेत्र अर्थात दृश्यों को देख करके, ये सारी इंद्रियां उनसे संबंधित हैं। अपनी इन इंद्रियों को यदि हम अपने वश में रखते हैं, अपने मन को, अपने चिंतन को अपने प्रभु आराध्य के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति से भयभीत नहीं हो सकते हैं, डर नहीं सकते हैं और हमें उस परिस्थिति से लड़ते हुए, उसका सामना करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, अपने आराध्य के चरणों की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो सदैव इन तीनों बातों का ध्यान रखें, अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करें, पूज्य गुरुदेव जी के आदेशों का पालन करें, श्री राधा रानी जी की, लाडली जी के नाम का आप जाप करें, जो भी आपको भगवान का स्वरूप प्रिय है, जिस भी आप नाम जप को प्रिय मानते हैं, उसका नाम जप करें और सदैव प्रभु के चिंतन में रहें। अपनी विषय भोगों इंद्रियों से थोड़ा-सा दूर रहने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप समय अपने आराध्य को देंगे, अपने सत्संग को देंगे, उतना ही आप अच्छा रहेंगे और आपकी जो विषयों से संबंधित, विषय भोगों से संबंधित आपकी इंद्रियों की आसक्ति है, वह कम होती जाएगी और आप खुद ब खुद दूर होते जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में चर्चा के माध्यम से यहीं पर और इतना ही समाप्ति करते हैं कि कैसे हम सभी को अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए थी। उस पर हमने छोटी-सी एक विशेष चर्चा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी भी अपने जीवन में इन सभी बातों को अवश्य रूप से उतारेंगे। तो जाते-जाते अंततः आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के भी चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे-राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।